Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. So in today's session, I'm going to discuss last 5 years finance descriptive questions that were being asked in RBI Grade B exam. Now finance is a pain point for everyone, but yes, in this video we will discuss these questions and then we will understand that how we can handle these descriptive questions in our exam. Okay, let's move ahead and I hope आप लोगों ने हमने और एनालिसिस की थी ESI डिस्क्रिप्टिव की, मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव की, वो जाके देखा होगा बिकॉज जब जाके वो देखोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है इतना टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्टिव में जितना हम लोग सब लेते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस दैट वर बीइंग आस्क्ड इन 2021. सो 15 मार्कर्स. सो 15 में जनरली देखो ये देखा गया, आपको सबको पता होगा कि देयर आर 3 एग्जाम्स इन फेज 2, राइट. फेज 2 में 3 एग्जाम्स होते हैं. पहला आपका होता है एफएम, ईएसआई एंड देन इंग्लिश. तो एफएम इज ऑल अबाउट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, राइट. एंड इन फेज 2 यू आर गोइंग टू गेट 6 क्वेश्चंस. 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के होते हैं जिसमें से आपको 4 करने होते हैं. सो हमने देखा है जनरली ये ट्रेंड रहा है 2021 से लेकर 2025 तक कि जो आपके 15 मार्कर के 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 2 आपके मैनेजमेंट के होते हैं, राइट. सो 15 मार्कर में एक क्वेश्चन पूछा था फ्रॉम फाइनेंस एंड द क्वेश्चन वाज राइट शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ सिडबी, एक्जिम, नबार्ड, एनएचबी एंड नाफिड. नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है. ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था उस साल जब पूछा था, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू सी इन योर फाइनेंस सिलेबस, ठीक है. बस अभी देखते चलते हैं, देन वी विल लुक एट द सिलेबस आल्सो, जस्ट वेट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. अब हमने ये भी देखा है कि फाइनेंस के 15 मार्कर में you are going to have one question from finance and in 10 मार्कर you are going to have two questions from finance, ठीक है. अब ऑब्वियसली 6 क्वेश्चन होते हैं जो आपके जो जिसमें से आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने होते हैं. तो जनरली मैं तो ऐसे करती थी कि आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम मैनेजमेंट एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंस, ठीक है. सो अब देख लेते हैं 10 मार्कर में क्या क्या क्वेश्चन था आपका. फर्स्ट क्वेश्चन था बेसल नॉर्म्स एंड व्हाट आर द पिलर्स ऑफ बेसल 3 नॉर्म. सो बेसल नॉर्म्स वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हैं हम लोग, उसमें ही ये टॉपिक था. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन. देन वी हैड सेकंड क्वेश्चन 5 मेजर अनाउंसमेंट्स इन बजट 2021. सो बजट में 5 मेजर क्या अनाउंसमेंट्स है, यू जस्ट नीड टू टेल दीज थिंग्स. अब देख लिया जाए, जब हमने ईएसआई पढ़ा तो हमने उस टाइम भी देखा था कि बजट से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है. सो ऐसे ही फाइनेंस में भी बजट से दे आर आस्किंग क्वेश्चन. तो जो बजट है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए. ओके, देन वी विल लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ 2022. अगेन 2022 में भी जो 6 क्वेश्चन थे उसमें से 3 हमारे 6 मार्कर होने वाले, सॉरी 3 जो थे वो हमारे 15 मार्कर के होने वाले थे. उसमें से एक क्वेश्चन था हमारा फाइनेंस का. एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 1 वाज व्हाट वाज इंडियाज रिस्पांस टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. 2008 है यहाँ पे, 2006 नहीं है, ठीक है. सो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडिया का क्या रिस्पांस रहा था. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. देन 10 मार्कर में एक क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट ऑन LTRO, दैट इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन पे शॉर्ट नोट लिखना था बिकॉज इट वाज इन न्यूज, दैट्स व्हाई they asked this question, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा था, कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसरप्ट बैंकिंग. कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसरप्ट बैंकिंग. जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि AI से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. सो ऐसे 2022 में ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. ओके, नाउ देन 2023 में देखते हैं. अगेन 15 मार्कर में एक ही क्वेश्चन था. क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन इन डिटेल आरबीआईज रिटेल डायरेक्ट स्कीम. आरबीआईज रिटेल डायरेक्ट स्कीम इंक्लूडिंग द स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, चार्जेस, फीस एटसेट्रा. सो इसको पढ़ के ये समझ आया कि जो आरबीआई की स्कीम्स है वो भी इंपॉर्टेंट है. दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर बिकॉज जब हमने ईएसआई का पेपर देखा था उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स को डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं. तो फाइनेंस में ऐसा भी हो सकता है कि जो आरबीआई के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, आरबीआई के जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, आरबीआई के जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं, उन पे क्वेश्चन आ सकता है. और जो आरबीआई की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, right. So they had asked question on RBI's retail direct scheme. Then 10 marker में again we had two questions. Question number 1 was described ONDC how it will impact companies like Amazon, Flipkart, Walmart. Again it is not related to finance directly. ONDC हम लोग PIB में पढ़ते थे, उस साल मैंने भी ये पेपर दिया था. तो ONDC वाला क्वेश्चन बहुत आराम से अटेम्प्ट हो गया था, ठीक है, बिकॉज सबको पता था व्हाट इज ONDC. हम सबने PIB में बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, वहां पे पढ़ा था, बेसिक फैक्ट पता था, इंट्रोडक्शन बना लिया, बाकी सारी चीजें तो बस बनाने वाली थी, राइट. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, व्हाट आर प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस एट बैंक्स थ्रू द UPI, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इन फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे उन्होंने बात करी है, बट दे हैव टॉक्ड अबाउट द फीचर that is pre-sanction credit lines at banks through the UPI. So ये उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, that's why they have asked this particular thing.
ओके, सो अभी देखा जाए तो आरबीआई की स्कीम से क्वेश्चन पूछा, और क्या कुछ खास बाइफरकेशन है ईएसआई और फाइनेंस में? इन्होंने ऐसा कुछ नहीं रख रखा। इन्होंने ईएसआई का टॉपिक फाइनेंस में भी पूछा है, फाइनेंस के टॉपिक से इन्होंने जैसे एनबीएफसी से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने ईएसआई में पूछा था। सो इट हैपेंस। तो हमें कुछ भी ऐसे दिमाग में एकदम बाइफरकेशन लेके नहीं चलना है कि फाइनेंस का तो इन्होंने यहाँ पे नहीं पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड इससे ये भी पता लग रहा है कि जब भी आप कोई करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वो वेस्ट नहीं जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे वो चीज पूछ ली जाए, राइट? Now, let's look at the 2024. So, question number 1 is there. What are derivatives? Discuss different types of derivatives, the key market participants and their significance in market. Discuss the risk associated with them. Then again, derivative topic is directly mentioned in your syllabus of finance. Now, direct one question of 15 marker was from this particular topic only. अब जब डेरिवेटिव पढ़ते हो तो आप ये सारी चीजें पढ़ते ही हैं। रिस्क एसोसिएटेड विद देम, कभी भी कुछ पढ़ोगे तो चैलेंजेस पढ़ोगे ना, वही चीज पूछे इन्होंने। सो डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे नहीं कुछ उन्होंने कुछ अलग से पूछ लिया था। देन 10 मार्कर में देखा जाए, व्हाट आर 81 bonds, डिस्कस देयर फीचर्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब जब भी आप अपना सिलेबस देखेंगे फाइनेंस का तो उसमें बॉन्ड्स डायरेक्टली मेंशन है, एंड जब आप बॉन्ड्स पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 81 बॉन्ड्स ऑल्सो। जैसे कि सपना मैम पढ़ाते हैं ये वाला टॉपिक भी, मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि क्या मैम आप पढ़ाते हो, क्या हम लोग ये पढ़ते हैं? तो मैम बोलती यस, शी इज टीचिंग। बहुत टाइम से जब भी वो फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, जब से हम लोग फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, तब से हम 81 बॉन्ड्स पढ़ाते हैं एवरीवन। सो द थिंग इज कि ये सारी चीजें डायरेक्टली सिलेबस से आई थी, कहीं हवा से नहीं आई थी। ओके, 2024 का एक क्वेश्चन था जो सब बच्चे परेशान थे कि ये कहाँ से आया था। करना नहीं था क्योंकि 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं एग्जाम में, 3 मैनेजमेंट से कर लिए थे बच्चों ने, बट स्टिल बच्चों को था कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गया। सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली किसी आई थिंक किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से, आई थिंक एडिटोरियल से डायरेक्ट उठ के आया था, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। बट मेरा ये मानना है कि जब आपको 4 कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 क्वेश्चन में से यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, ठीक है? 4 में से 3 क्वेश्चंस आप लोग मैनेजमेंट से आराम से कर ही लेंगे। एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था, यही 10 मार्कर का ही बचता है जो अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है? उसमें क्योंकि उसमें भी आप एक मैनेजमेंट कर लोगे, बट एक बच जाएगा, अब आपको वो कहीं ना कहीं सबको फाइनेंस का करना ही पड़ेगा। सो उसमें क्यों परेशान हो रहे थे कि इन्वेस्टिंग और ये आया तो हम कैसे लिखते? भाई 81 बॉन्ड्स तो पढ़ा था ना हमने। तो द थिंग इज कि जब उस साल जिन बच्चों को दिक्कत हुई है तो प्रॉब्लम तब हुई थी। प्रॉब्लम इस बात की नहीं थी, क्वेश्चन इन्होंने कुछ अलग से पूछ लिया था। प्रॉब्लम इस बात की थी कि जब जब क्वेश्चन हमारे बेसिक चीजों से आ रहा है, हमारे सिलेबस से आ रहा है, तो हमें नहीं आता था। प्रॉब्लम ये थी कि सिलेबस से आती हुई चीज हमें नहीं आती थी, राइट? सो इससे ये हमें सीखना है कि कुछ रैंडम चीजें आएंगी एग्जाम में जो शायद हमने नहीं पढ़ी होंगी, जिसका हमें शायद क्लियर मतलब नहीं पता होगा, बट देयर आर हायर चांसेस दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर सिलेबस ओनली। बट द थिंग इज कि हम लोग ही सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं, राइट? सो इससे बेटर कि रैंडमली कुछ भी पूछ लेंगे, उसके लिए हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाए, एडिटोरियल्स पढ़ने लग जाए, उससे बेटर ये होगा कि पहले अपना हम सिलेबस अच्छे से पढ़ लें, है ना? देन 2025 में अगेन 15 मार्कर में एक ही क्वेश्चन था, डिस्कस कैपिटल मार्केट इज सीन एज द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, ऑल्सो लिस्ट स्टेप्स टेकन बाय सेबी फॉर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट अगेन मेंशन इन योर सिलेबस, वहां से हम ये डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, वेरी इजी क्वेश्चन। देन 10 मार्कर में आरबीआई रोल इन सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ मार्केट, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज एट द एंड जब हम लोग क्वेश्चन जब आप लोग अपना सिलेबस देखेंगे उसमें सीधा मेंशन है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो one of the functions are supervision and regulation only, right? So very easy, very direct question. Then we have define various concepts related to union budget. Define various concepts related to union budget. Now again union budget से 2025 में भी फिर से क्वेश्चन आया है everyone, and 2021 में भी क्वेश्चन था, right? Then third question क्या था? State the risk and challenges associated with use of AI, its new dimensions and ethical standards with respect to financial system. So again the question is all about impact of AI, right? Or use of AI for the financial systems. So ये भी अभी आई तो वैसे न्यूज में था इसलिए उन्होंने पूछा था। अब इन 3 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, या तो यूनियन बजट हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे, या तो हम जो सिलेबस के टॉपिक्स है वो अच्छे से पढ़ के जाएंगे, नहीं तो हमें पेरिफेरल टॉपिक्स आने चाहिए, राइट? सो अब ये सारी चीजें देख के हमें एक बात तो समझ आया कि ऐसा कुछ खास पैटर्न तो हम नहीं निकल के आ रहा फाइनेंस में। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने फिर भी देखा कि मैनेजमेंट में तो फिर भी ऐसा था कि कॉम्युनिकेशन टॉपिक से बार बार रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आ रहे थे। फिर हमने ये देखा जैसे फिर हमने ईएसआई में देखा कि पॉवर्टी से रिलेटेड टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है, क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जेंडर इश्यूज है, इन सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बजट से क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, बट यहाँ पे हमने देखा कि ऐसा कुछ रेपिटेशन नहीं है, कोई पैटर्न इतना खास नहीं निकल के आया, राइट?
बट फिर भी हम फाइनेंस के क्वेश्चन देखने के बाद ये जरूर समझ सकते हैं कि जो भी आपका सिलेबस है उसको थोड़ा सा सीरियस हमें लेना है. वी कैन नॉट इग्नोर फाइनेंस सिलेबस ऐसे ही, राइट? बिकॉज वट एवर क्वेश्चन दे आर आस्किंग, ठीक है एक क्वेश्चन होगा कुछ अलग सा, एक क्वेश्चन होगा कुछ अलग सा, बट उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो डायरेक्ट होगा. अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम है, ना कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की, ना कि इस बात की कुछ भी रैंडमली उठ के आ जाता है, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट अस, इट्स ऑल अबाउट आवर मिस्टेक अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो, राइट? सो फाइनेंस के अब पूरे 5 साल के पेपर देखने में मुझे समझ आया कि टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल सिस्टम पे जरूर पूछा जा सकता है, राइट? देन उसके बाद बजट से क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं. फिर हमने देखा कि आरबीआई ने अपनी ही स्कीम से क्वेश्चन पूछा. अब ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि जो आरबीआई की स्कीम्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट और स्कीम्स है, जैसे इंटरनल ऑम्बड्समैन स्कीम है, उस पर डेफिनेटली एक डिस्क्रिप्टिव आ सकता है. देन वी नीड टू फोकस ऑन द रिपोर्ट्स रिलीज बाय आरबीआई, बिकॉज हमने जब ईएसआई का एनालिसिस किया तो हमने वहां पे भी यही समझा कि जो रिपोर्ट्स रिलीज बाय आरबीआई, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, उससे भी डिस्क्रिप्टिव पहले आया है. सो हमें आरबीआई की रिपोर्ट पे ध्यान देना है, आरबीआई की स्कीम्स पे ध्यान देना है, उसके बाद हमें जो फाइनेंस का सिलेबस है उस पे ध्यान देना है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फाइनेंस सिलेबस, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. सिलेबस में क्या है एवरीवन? फर्स्ट पार्ट जो भी है हम देख लेते हैं. स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो जब स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो इसमें आप देखेंगे डायरेक्टली आपको पढ़ना किसका, कौन कौन से स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को कवर करना है. सिडबी, एक्सिम बैंक, और नबार्ड, एनएचबी, नाफिड. यू जस्ट हैव टू कवर दीज बैंक्स, यू जस्ट हैव टू कवर दीज बैंक, दैट्स इट. ठीक है, इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टू राइट अ गुड डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज एक बार पहले आया भी है, बट स्टिल ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमें पता होना चाहिए. देन उसके साथ साथ फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फाइनेंस सिलेबस इज योर फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड इसी के साथ जब फंक्शंस करते हैं उसी के साथ वी आर गोइंग टू रीड एवरीथिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी एंड एवरीथिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ना है फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑल्सो. ऑब्जेक्टिव तो फिर भी आप कर लोगे क्योंकि जब आपको डिस्क्रिप्टिव वाला अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, बट आपको ये टॉपिक बहुत सीरियसली ले रहा है फ्रॉम योर डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव. ओके, देन वी हैव रीसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. अब इससे पहले आई थिंक ये सिलेबस 2023 में चेंज किया था. 2023 से पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, तभी हमने देखा कि बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट अभी उन्होंने चेंज कर दिया. बट स्टिल अब ये वाला में तो कुछ खास आता नहीं है, ये करंट से रिलेटेड है. अगर कुछ मेजर हो रहा हो तो पढ़ लेना, नहीं तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 जरूर पढ़ लेना एक बारी, एंड इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है वो भी पढ़ लेना, बिकॉज इन्होंने चाहे सिलेबस से हटा दिया है, बट वी नेवर नो सिलेबस हटाने के बाद भी दे कैन आस्क क्वेश्चन. ओके, देन वी हैव रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. जैसे पहले बायोटेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूछा था, राइट? फिर उन्होंने एआई पूछा है. देयर आर हाई चांसेस कि दोबारा से एआई जरूर पूछ सकते हैं. सो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जस्ट रीड अबाउट एआई, दैट्स इट. हाउ इट इज इंपैक्टिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट? What are the pros and what are the cons of using AI in the banking and financial systems? Okay. Then non-banking system is your NBFCs. ठीक है एवरीवन. अब NBFCs, आई थिंक ये येलो दिख भी नहीं रहा है आप लोग को, है ना? जस्ट वेट, कुछ गड़बड़ी हो गया है तो. So non-banking financing system is your NBFCs everyone. Okay, it is your NBFCs. So NBFC से रिलेटेड आपके ESI में डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया था. So NBFC जब पढ़ते हो तो इसको देखो, NBFC को तो वैसे हमें ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से ज्यादा पढ़ना होता है, बिकॉज इतने सारे नेट ओन फंड्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको याद रखनी होती है. ऑब्जेक्टिव के लिए हम कैसे पढ़ सकते हैं? NBFC वैसे पढ़ो, what is the meaning of NBFC, then learn the scale based framework of NBFC, then understand the different types of NBFCs. क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं 3 चीजों पे आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, राइट? सो अब इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती हैं, देन अकाउंट एग्रीगेटर्स होते हैं, P2P प्लेटफॉर्म होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से NBFC में यू हैव टू रिमेंबर द नेट ओन फंड वाला जो क्राइटेरिया होता है, वो चीजें पूछी जाती हैं. ओके, देन वी हैव डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स. डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स में ज्यादा अगर कुछ न्यू लेटेस्ट कुछ फीचर आ गया, जैसे उस टाइम चल रहा था प्रीपेड समथिंग कुछ था जो क्रेडिट वाला था, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था. सो 2023 के पेपर में था. तो वैसे क्वेश्चन अगर कुछ मार्केट में चल रहा हो तो पढ़ लो, नहीं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यूपीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, क्या पता क्वेश्चन आ जाए. रेवोल्यूशन दैट हैज बिन, कह सकते हैं कि जो यूपीआई रेवोल्यूशन लेके आया आप उसके बारे में डिस्कस करो, या व्हाट आर द एडवांटेजेस, और यूपीआई ने क्या क्या तबाही मचाई है पॉजिटिव सेंस में. सो वो सारी चीजों पे आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है,
Then we have primary and secondary market. Read primary, secondary and this forex, equity, etc. markets from objective perspective. But yes, जब आप बॉन्ड पढ़ रहे हो, मनी मार्केट के बारे में पढ़ रहे हो, तो रीड फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव ऑल्सो. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अच्छा, कमर्शियल पेपर है, अच्छा दूसरे पेपर्स हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है. आपको हर किसी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएंगे, पर डिस्क्रिप्टिव भी मैनेज कर लोगे अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो. ठीक है. देन वी हैव बॉन्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स. जब आप पढ़ना है तो पढ़ना ही है अच्छे से, क्योंकि 81 बॉन्ड्स यही से आया था ना. ओके. देन वी हैव ओके बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स. बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. क्यों आया था? बिकॉज सिलेबस में था. तो जब डेरिवेटिव्स पढ़ना ही है, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ोगे तो सबको ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ो. फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट वैसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस बेसल नॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन सुपरविजन के लिए आरबीआई कौन सा फ्रेमवर्क यूज करता है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. देन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ लेना. इसके लिए आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स अच्छे से पढ़ना है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अच्छे से पढ़ना है. देन लेटेस्ट नेशनल स्ट्रैटेजी इन फाइनेंशियल इंक्लूजन आया है, रीड दैट स्ट्रैटेजी. चाहे ऊपर ऊपर से पढ़ो, बट जरूर पढ़ना है. दैट विल हेल्प यू टू राइट बेटर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स. ओके. देन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, दिस थिंग यू कैन डेफिनेटली लीव. हाँ, इसमें अगर आपको कुछ करना है तो बस रीड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया. ठीक है. बस इतना सही, क्योंकि यूपीएससी में पूछा जाता था, बट वी नेवर नो, क्या पता आरबीआई में भी पूछ. ठीक है. देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने मैनेजमेंट पढ़ लोगे तो हो जाएगा. बट येस, इससे रिलेटेड एक सर्कुलर है आरबीआई का, वो पढ़ लेना, क्योंकि इससे 2023 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे. बट डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है, जितना हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं उतना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा नहीं है. ओके. देन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, डिस्क्रिप्टिव के लिए नॉट दैट इंपॉर्टेंट. डिस्क्रिप्टिव के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. डिस्क्रिप्टिव के लिए, इसके लिए बस इस टॉपिक से आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है, नथिंग एल्स. देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरीवन. अब देखो, जब आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पढ़ोगे ना, तो मोटा मोटा इन्फ्लेशन तो वहीं पढ़ लोगे. बाकी जब आप लोग पीआईबी देखोगे मेरे साथ पीआईबी पढ़ोगे, तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई हमारा वहीं पे हो जाएगा. बट हमें और डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना होगा एवरीवन? यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ RBI and Government of India is trying to manage inflation in the country. What is good inflation? What is bad inflation? आपको ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. What is costful inflation? ये सारी चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए. What are the factors that are basically creating inflation in the economy? अभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट कैसा चल रहा है, एमपीसी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, क्या स्टैंड दिया. सो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए. देन अगेन अ वेरी फेमस क्वेश्चन, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ. पहले पूछा भी जा चुका है. अब पहले पूछा था ग्रोथ एंड, आई थिंक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ पूछा था. इस बारी क्या पता आपको इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ के बीच में पूछ ले, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बना के पूछ ले. राइट. सो इन दिस वे यू हैव टू रीड योर फाइनेंस सिलेबस फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव. ओके. देन स्ट्रैटेजी क्या है? डेवलप गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स, जो मैंने अभी आपको पूरे में बताया है कि आपको कहाँ कहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फोकस से पढ़ना है, कहाँ पे नहीं पढ़ना है. ठीक है. देन प्रैक्टिस राइटिंग फॉर द टॉपिक्स दैट आर मेंशन इन द सिलेबस. यस एग्जैक्टली, यू शुड प्रैक्टिस, बिकॉज फाइनेंस में क्या है, यू कैन नॉट ऐड एग्जाम्पल्स. राइट. बिकॉज फाइनेंस में आप एग्जाम्पल्स कहाँ से लाओगे? छोटा मोटा कुछ अगर इंस्टेंस हुआ वो ऐड कर सकते हो. राइट. सो फाइनेंस में जो टॉपिक्स है बस उसी पे अच्छे से लिखना सीखो, क्योंकि व्हाट आर डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, फ्यूचर ऑप्शन वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसी पे एक छोटा छोटा लिखने की कोशिश करा करो. पता लगेगा कि आपको कितना समझ आया. बॉन्ड्स पढ़ रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे एक आंसर लिख लो. मनी मार्केट पढ़ रहे हो तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पे एक आंसर लिख लो. जब आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, तो उस पर एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख के देख लो. ठीक है. इन दिस वे यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंस. ट्रस्ट मी, हम सब ने इतना हुआ बना रखा है, हमें लगता है फाइनेंस के क्वेश्चन ऐसे आते जो मैनेज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होता है एवरीवन. ठीक है. व्हेन आई गेव माय मेंस, आई वाज लाइक, मेरा फाइनेंस कोई बहुत अच्छा नहीं था ना, अभी है, बट स्टिल आई मैनेज टू राइट वेरी ब्यूटीफुल आंसर. ठीक है. क्यों? क्योंकि हम सब इतना पढ़ने के बाद इतना सीख जाते हैं कि एक क्वेश्चन, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन मैनेज हो जाते हैं एफएम में, एक क्वेश्चन नहीं होता जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. बट जब हम इतना पढ़ लेंगे तो वो एक क्वेश्चन आराम से मैनेज हो जाता है. उसके लिए वी जस्ट नीड टू ट्रस्ट आवरसेल्व्स. ठीक है. हम ट्रस्ट ही नहीं करते अपने ऊपर, हमें लगता है अरे फाइनेंस पता नहीं होगा कि नहीं होगा. अरे सब हो जाएगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है. बट यस, उसके लिए आपका जो सिलेबस के टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ाई करिए. ओके. ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर, सब बहुत अच्छा होगा. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अपना अच्छे से ध्यान रखें. लेट्स एंड दिस सेशन हियर ओनली. टेक केयर एवरीवन.